नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टिप्स में। हमने एक वीडियो डाला था एक दिन पहले कि नरेगा स्टाफ सैलरी का रिपोर्ट्स कैसे देखें कि उनका सैलरी बना हुआ है या नहीं और कितना कितना बनता है प्रत्येक सहायक कर्मियों का, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं स्टाफ में। चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे वो कार्यक्रम अधिकारी हो, चाहे वो सहायक प्रोग्रामर हो, चाहे वो डाटा इंटरप्रेटर हो, चाहे वो प्यून हो, है ना। उनका पेमेंट किस तरीके से बनता है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि एफटीओ नंबर इनका कैसे देखें। तो एफटीओ नंबर किस तरीके से आपको देखना है उसके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल में इसी प्रकार की जानकारी नरेगा से संबंधित दी जाती है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। किस तरीके से आपको स्टाफ सैलरी का, जिसमें रोजगार सहायक और मनरेगा स्टाफ का वेतन बनता है, उसका एफटीओ नंबर किस तरीके से आप रिपोर्ट्स से देख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल ओपन कर लेते हैं। पहले गूगल में जाने के बाद आपको narega.nic.in करना है। narega.nic.in करने के बाद इसमें मुख्य पेज होता है। मुख्य पेज में अपन क्लिक कर लेंगे नरेगा का। तो नरेगा का मुख्य पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद एक रिपोर्ट्स आता है, रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, ये MIS रिपोर्ट होता है। इसमें कुछ कैप्चा कोड होते हैं, जिसको सॉल्व करते हुए आगे आपको बढ़ जाना है। हमने आगे बढ़ लिया। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक लेयर रहता है 21-22 करेंट का, और स्टेट अपना लगा देते हैं अपन, हम छत्तीसगढ़ का लगा देते हैं डेमो वीडियो के लिए। और इसके बाद यहाँ पर पूरे रिपोर्ट्स खुल कर आ जाएगा। इसमें कोलैप्स ऑल कर देंगे इसमें। और आपको जाना है R8 EFMS रिपोर्ट्स। R8 EFMS रिपोर्ट्स में जाएंगे R8 नंबर में, जिसमें एफटीओ 1 है ना, एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट्स यहाँ पर रहता है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे। एफटीओ स्टेटस क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका रिपोर्ट्स यहाँ पर खुल कर आ जाता है। इसमें आपको पहला नंबर वेज ऑटोमेटिक लिया है। इसमें आपको आना है एडमिन, है ना। R8 का पहला नंबर रिपोर्ट एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट्स देखना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, जिसमें आपको एडमिन में आना है। एडमिन में क्लिक कर देना है। एडमिन में क्लिक करने के बाद जो कि एडमिन के द्वारा किया गया एफटीओ और बनाया गया पेमेंट प्रोसेस है वही दिखाई देगा आपको, है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर धमतरी सेलेक्ट कर रहे हैं डेमो वीडियो के लिए। और धमतरी सेलेक्ट करने के बाद इसमें धमतरी में 4 ब्लॉक हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं आप। इसमें समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट सिग्नेचरी, जिसमें आप एफटीओ बनाते हैं, पहला सिग्नेचरी, सेकंड सिग्नेचरी, जिसमें आप एफटीओ बन के सेकंड सिग्नेचर भी हो चुका होता है, वो होता है सेकंड सिग्नेचरी, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सिग्नेचर रहता है। फर्स्ट में कार्यक्रम अधिकारी का सिग्नेचर रहता है। उसके बाद एफटीओ सेंड टू बैंक, एफटीओ बनने के बाद, सेकंड एफटीओ होने के बाद बैंक में सेंड हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस, बैंक की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला एफटीओ देखेंगे अपन, इसी से एफटीओ नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला जैसे कि हम चौथा नंबर ब्लॉक देख सकते हैं नगरी में 46 फर्स्ट सिग्नेचरी एफटीओ किया गया है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे नया पेज में। तो जितने 46 जो पेमेंट यहाँ पर किए गए हैं एडमिन लॉगिन के द्वारा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। देख सकते हैं जनरली स्टाफ का पेमेंट कब बनता है, जब महीना पूरा हो जाता है। जो महीना का हम बनाने वाले हैं वो महीना जब कंप्लीट होता है तभी हम उसका पेमेंट बना सकते हैं। तो देख सकते हैं लास्ट का इसका जब एफटीओ बनाया गया है तो 1/2/2022 को बनाया गया है। दूसरा एफटीओ 4/2/2022 को बनाया गया है। तीसरा 18/2/2022 को। तो 1 से 4 के बीच जो बना है वही एफटीओ इनका हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 43 नंबर में बहुत सा नंबर डिजिट यहाँ पर दिया गया है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये एक अनुमान है हमारा, इसमें राइट क्लिक कर लेते हैं कि ये एफटीओ बना होगा 4 तारीख को बना है। तो सच में ये रोजगार सहायकों का एफटीओ है, जिसमें नगरी के जितने भी रोजगार सहायक हैं उनका यहाँ पर एफटीओ बना है। अमाउंट यहाँ पर मिला सकते हैं आप, किस तरीके से आपको जानना है जान सकते हैं आप उसको।
जैसे कि देखो रोजगार सहायकों का छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 5,820 रुपये जो 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनका बन रहा है, और इनसे नीचों का APF काट के 4,400 बन रहा है, तो 5,280 रुपये बना है, मतलब ये रोजगार सहायकों का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी नेम ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेटर का नाम दिया गया है, वेज लिस्ट नंबर ये है। और FTO नंबर की बात करें तो FTO नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में दिखा गया है। तो ये होता है एडमिन का FTO नंबर। इस FTO नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो वेज लिस्ट हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, रेफरेंस नंबर हो, कितना अमाउंट गया है। आगे का प्रोसेस अभी इसमें नहीं हुआ है क्योंकि पहला FTO बस हुआ है। जब पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा बैंक के माध्यम से तो यहाँ पर प्रोसेस डेट जब अकाउंट में पैसा आ जाता है उसको दिखाया जाएगा, और कौन से बैंक में गया है वो IAN नंबर के साथ यहाँ पर दिखाया जाएगा, आधार बेस गया है या किस तरीके से उनके खाते में गया है। तो इस तरीके से एडमिन जो सैलरी बनाते हैं रोजगार सहायकों का या नरेगा स्टाफ का, उनका FTO आप देख सकते हैं आसानी से। बने रहेगा चैनल में इसी प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत होने से नरेगा से संबंधित जो हो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका हम वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय नरेगा।